आरएसएस से और बीजेपी से समझौता, मर जाएंगे नहीं करेंगे, फिर समझौता कर लेना, फिर लालू जी के साथ जाना। और मुझे लगता है कि बिहार को एक बार मिड डे चुनाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो नीतीश कुमार को जानता है, इतने आसानी से नीतीश कुमार जी किसी को सत्ता दे दे, या वो ऐसा व्यक्ति जो नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहे उसको फ्री हैंड दे दे, मुझे तो नहीं लगता। जनता वोट बर्बाद करना नहीं चाहे, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन चिराग जी भी खड़े थे, सभी लोग। अब जनता कंफ्यूजन में रह गए, वोट दें तो किसको दें, नहीं दें। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, पप्पू यादव जी मौजूद हैं। बिहार के विभिन्न राजनीतिक मसलों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहला जो सवाल है, बिहार में सरकार तो बन गई, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन जो सरकार बनी है उसमें अस्थिरता नहीं नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी असहज है। क्या लगता है आपको, कहाँ कुछ चल पाएगा सब कुछ? देखिए, मैं कई बार कहा, इस बार गुस्सा थी, बिहार बदलना चाहता था, लेकिन सामने में कौन है? बिहार इस बात को देख रहा था, परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत गुस्सा था। ये सही है, कारण नीतीश कुमार जी खुद ही उनको मूल्यांकन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या कारण है। दूसरी चीज़, 160, 170, 190 सीट भी आ सकते थे महागठबंधन के। मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत थी नीतीश कुमार जी को, महागठबंधन जी को भी, लेकिन नहीं समझा गया। वोट का बिखरा हुआ गुस्सा जो था वो विपक्ष के कमज़ोर नेतृत्व के चलते चीज़ें रह गई, और बाद में जो हुआ वो कुछ असहज चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि कई सारी परिस्थितियां जो है वो ठीक, वोट की जो अंक गणित है वो भी सही नहीं रहा, गिनती के वक्त की जो समीकरण, कई सारी परिस्थितियां रही। ट्वीट इवेंट्स किए, लोगों को ब्लैकमेलिंग किए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई, झूठ बोलने की कला बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया था दोनों गठबंधन, मार्केटिंग हुई, हम नहीं कर सके इवेंट्स। अब सरकार किसी तरह बनी, सम्मानजनक, वेलफेयर, और जो हालात दिख रहे हैं उसमें साफ है, सारी परिस्थितियां हैं। मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल से लेकर के, एमएलसी से लेकर के, और मुख्यमंत्री के ओर से लेकर के अभी तक जो हालात दिख रहे हैं, और जो स्वभाव है नीतीश कुमार जी का चलने का, जो इमेज को लेकर के नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा गहरी चिंता उनकी रहती है। चाहे हो कुछ, लेकिन उनकी इमेज व्यक्तिगत बची रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार क्या उनके जो चलने और जीने का तरीका क्या, उसके साथ समझौता कर लिए तब तो चल पाएंगे, नहीं कर लिए तो या तो 2022 तक चुनाव होगा, या तो फिर जो हालात हैं, अब की बार आनंद चाहिए बिहार को, नित्यानंद चाहिए, जो बीजेपी की सोच है, फिर बाइफर्केशन है। तो बीजेपी अपने तरीके से अपना एजेंडा तय करती है, बीजेपी अपने तरीके से चलती है। तो क्या लगता है कि आपको नीतीश कुमार की जो छवि रही है, व्यक्तिगत छवि रही है, उससे नीतीश कुमार ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां उन्हें समझौता करने की जरूरत हो गई? जो उम्र है और जो हालात है, परिस्थितियां हैं, लगातार नीतीश कुमार जी का अलग होना, कभी आरएसएस से और बीजेपी से समझौता, मर जाएंगे नहीं करेंगे, फिर समझौता कर लेना, फिर लालू जी के साथ जाना। तो ये जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ा देश के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कमी आई, विश्वास का अभाव हुआ है। और बिहार में कई सारी परिस्थितियां, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। बिहार के लोगों के, चाहे वो फार्मर्स हो, किसी भी चीज़ों में आक्रोश है। जी बिल्कुल। रोजगार को लेकर के है, प्रवासी मजदूरों के सवाल को लेके, स्किल को लेके है, संविदा नियोजित को लेकर के है,
कई परिस्थितियों को लेकर के है, जी सामाजिक परिवेश और जो अपराध है, जो हालात है, उसको लेकर के काफ़ी जी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। जी और मुझे लगता है कि बिहार को एक बार मिड डे चुनाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार जी का जो वैचारिक और राजनीतिक सफ़र है, जी और वो जितनी गहराई के साथ राजनीति करते हैं, जी और जो नीतीश कुमार को जानता है, इतने आसानी से जी नीतीश कुमार जी किसी को सत्ता दे दे, या वो ऐसा व्यक्ति जो नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहे उसको फ्री हैंड दे दे, मुझे तो नहीं लगता। जी। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जो है अपने राजनीतिक जो विचारधारा थी, अपनी जो व्यक्तिगत छवि थी, उससे समझौता कर लिया। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी जानते हैं, अपनी देखते हैं, लेकिन पप्पू यादव तो हमेशा जनता के लिए सोचते रहे हैं। पहले भी चाहे चमकी बुखार हो, चाहे पटना की बाढ़ हो, या फिर अन्य कई जितने भी राज्य में आपदा है, उसमें पप्पू यादव तो लगातार जनता के बीच दिखे। तो फिर कमी कहाँ रह गई? जनता को समझने में दिक्कत हो गई क्या? नहीं, जनता को आप किसी को देखिए ना, एक साधारण आदमी ममता बनर्जी को जमानत जब्त करा दिया जी। सरजुग राय ने हरा दिया एक वर्तमान मुख्यमंत्री को, जबकि 50 करोड़ रुपए खर्च के इंडिपेंडेंट। शिबू सोरेन राजा पीटर से हार गए। आप उत्तराखंड में एक सबसे निहायत बेस्ट मुख्यमंत्री, वर्ल्ड को, इंडिया को, दिल्ली को सबसे बड़े निर्माण लाने वाले शीला दीक्षित हार जाती हैं। एनटी रामाराव को हराने वाला चंद्रबाबू नायडू को जमानत जब्त हो जाता है, 10 सालों तक राजशेखर रेड्डी कर देते हैं। अटल जी 84 में हारते हैं, उसके पहले 4 बार हारते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ पर एक रामदेव यादव से चुनाव हार जाता है, 3 बार एमएलए हार जाते हैं। मुख्यमंत्री रहते रंजन यादव से लालू हार जाते हैं। राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री रहते मधेपुरा से 2 बार, और पाटलिपुत्रा से 2 बार चुनाव हार जाती है। राघोपुर से हार जाते हैं, सोनपुर से हारते हैं, छपरा से हारते हैं। आप हालात को देखिए ना, परिस्थितियों का देखिए ना। आजसू को देखिए, कभी 3 सीट लाके डिप्टी सीएम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब परिस्थितियों को सुन पर बसपा चली जाती है, लेकिन भारत में वो खड़ी हो जाती है, उलटती रहती है। तो जनता कंफ्यूज किया गया जनता को। अब जनता ठीक है, यहाँ जाति धर्म मजहब का जहर है। अब मैं वो ऐसा कर तो नहीं सकता हूँ। मैंने तो एफिडेविट के साथ हम गए भी, हम 2 महीना लगातार ट्रैक्टर बुलेट पर है। कोरोना वायरस में 16-16 करोड़ रुपया मजदूरों को देना, लाना, बच्चों को लाना, और पटना के बाढ़ हो, जो लोग घर से नहीं निकले, जो एमएलए, उसको वोट दे देना। तो जब इंटेलेक्चुअल और आम लोग वोट दे सकते हैं, और जाति धर्म मजहब पर हम ये नहीं बता पाए कि जनता को कि मैं ही जीतूंगा, मैं विश्वास पैदा नहीं कर पाया मेरी। और मुझे लगता है कि जनता वोट बर्बाद करना नहीं चाहे। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन चिराग जी भी खड़े थे, सभी लोग। अब जनता कन्फ्यूजन में रह गए, वोट दें तो किसको दें, नहीं दें। तो जो इवेंट्स कर पाए, वोट का बंटवारा हो गया, गुस्सा भी थी, काफ़ी थी। तो अब दोष मैं किसी को तो दूंगा नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।